तो यार बड़े दिनों बाद आज उसी सेम टी शर्ट में आज हम उसी फर्स्ट लॉ के लास्ट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। तो मैंने पिछले वीडियो में फर्स्ट लॉ के बारे में बात की थी एटॉमिक हैबिट्स के कि उसमें क्या क्या बताया था। अगर आपको वो जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो। और मैंने कहा था कि इसके लास्ट चैप्टर को जो कि है सीक्रेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल उसे हम बाद के लिए बचा के रखेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक चैप्टर है, क्योंकि उसमें साफ बताया गया है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं, उनको पाया गया है कि वो सीक्रेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल उन्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हाँ, जब भी हम हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं तो हमें कोई ना कोई आके बोलता है कि तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं है, तुम सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तुम्हारी विल पावर अच्छी नहीं है, तो तुम जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। बट ऐसा नहीं है। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो कि अपने काम में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं, उनका एक सीधा सा फंडा है कि वो अपने इन्वायरमेंट को इस तरह से डिज़ाइन करके रखते हैं कि उन्हें ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फेस करनी ही ना पड़े। अगर ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फेस करनी ही नहीं पड़ेगी तो ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एक बंदा है जिसको 100 डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं दिन में, वो तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसका ध्यान भटकेगा ही। लेकिन जो है जिसको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आ ही नहीं रहे, मिनिमम 10 डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, वो अपनी एनर्जी को काबू में कर लेगा। वो अपने आप को समझा लेगा कि भाई सेल्फ कंट्रोल करते हैं, अभी ये काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, हम ये कर लेते हैं, उसके बाद वो सब कर लेंगे। तो विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सेल्फ कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस के लिए। बट हमें ये नहीं भूलना है कि ये सब चीज़ तभी हो पाएगा जब हमारा इन्वायरमेंट बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो उसी तरह से। हम ऐसा नहीं कर सकते किसी भीड़ वाली जगह पे बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल एकदम फोकस्ड होकर बैठे रहे कि ये काम तो हम कर ही लेंगे। कई लोग हमें ऐसे व्यक्ति के एग्जाम्पल देते हैं, बताते हैं कि कोई था, वो पढ़ रहा था, उसके सामने से बारात गुजर गई और उसको पता ही नहीं चला, माफ करना मुझे नाम नहीं पता उसका। ऐसी बातें होती हैं। तो एक बात याद रखना है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। कुछ लोग होते हैं डिफरेंट तरीके के होते हैं, वो उनको हर किसी से नहीं मिलाया जाता। मिलाना तो किसी को भी किसी से नहीं चाहिए, हर कोई अपनी ही फील्ड में यूनिक है। बट कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों की अगर हम बात करें तो उनको हर किसी से नहीं मिलाया जाता। उनके कुछ अपने अलग बात होते हैं, अलग चीज़ होती है, उनको हम अपने आप से नहीं मिला सकते हैं। अगर हम बात करें कि सेल्फ कंट्रोल, तो फिर हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, कैसे इसको सीधा कर सकते हैं। अगर आपको बार बार सेल्फ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज़ में एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, फिर खुद को समझा रहे हो कि यहीं पे फोकस कर लो, तो मेरी बात मानो कि आप सेल्फ कंट्रोल आसानी से कर लोगे। और इसका एक ही उपाय है कि आप अपने इन्वायरमेंट को इतने अच्छे से डिज़ाइन कर लो कि आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फेस करनी ही ना पड़े, फिर आपके लिए सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी के साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी होती है। लॉन्ग टर्म वे में ये काम नहीं आ सकता, क्योंकि आप हर बार अपने आप को ये नहीं समझा सकते हो कि अब भाई फोकस कर लो, फोकस कर लो, फोकस कर लो। आप कभी ना कभी भटक ही जाओगे। तो परफेक्ट यही होगा जिसके बारे में पिछले वीडियो में भी हम बात किए थे कि डिस्ट्रैक्टिंग क्यूज जो भी होते हैं, हमारे जो भी सिग्नल होते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें हम अपने से दूर रखें। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत ही ना पड़े, तो हमें सेल्फ कंट्रोल करने में भी ज़्यादा आसानी होगी। हम सिर्फ सेल्फ कंट्रोल पर को रिलाई नहीं कर सकते हैं कि जी भर के डिस्ट्रैक्शन को हमारे आसपास तो हम सेल्फ कंट्रोल करते रहे। अगर हम नहीं कर पा रहे तो हम नहीं कुछ खोटे, ऐसा कुछ नहीं होता। सेल्फ कंट्रोल करने के लिए आपको अपने इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करना होगा इस तरह से कि आप अपने आप ही फोकस्ड रहो। आपके क्यूज सिर्फ ऐसे ही रहे जो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, ऐसे नहीं रहे जो जैसे मोबाइल में रहे कि आपको बार बार मोबाइल देखने का मन करे। तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि इस बात को मैं इसलिए इतना इम्पोर्टेंस बता रहा था क्योंकि पूरी दुनिया बस यही बोलती है कि सेल्फ कंट्रोल करो, सेल्फ कंट्रोल करो। इससे है कि तुम्हारी एबिलिटी बढ़ेगी, तुम फोकस्ड रह पाओगे, जो कि बिल्कुल झूठ है। इस बात को मैं अलग से एक वीडियो में बताना चाहता था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं स्पेशल हाईलाइट देना चाहता था, इसलिए इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे कि सेल्फ कंट्रोल को अगर हमें सही में उपाय लगाना है कि कैसे हम सेल्फ कंट्रोल करें, तो अपने इन्वायरमेंट को पहले तो अच्छे से डिज़ाइन करो। और ये समझ लो कि सेल्फ कंट्रोल एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है, लॉन्ग टर्म नहीं। आप हमेशा इस पर रिलाई नहीं कर सकते हो। आपको अपने इन्वायरमेंट को उस तरीके से बनाना पड़ेगा जैसा आप चाहते हो।
एक दोहा आपने जरूर सुना ही होगा, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। इसमें भी यही कहा, इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि तुलसीदास है वो तो राम जी के भक्त हैं, वो उनके भरोसे सो जाते हैं और उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता, हमेशा सब कुछ अच्छा होता है। इसमें ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा। इसमें ये कहा जा रहा है कि तुलसीदास अपनी कंडीशनिंग, अपनी इन्वायरमेंट को इस तरह से बना लेंगे, मतलब दारूबाज लोग से दोस्ती नहीं करेंगे, सिर्फ अच्छे लोगों से दोस्ती करेंगे। आपके भाषा में समझा रहा हूँ ताकि वो सिर्फ अच्छा काम कर सके। उन्हें मान लो डिसीजन लेना है कि ये क्या करे क्या करे, अगर मेरे जगह क्या वो मेरा वो आइडियल जो है वो रहता तो क्या करता है यहाँ पे। तो हमारी जो आइडेंटिटी है, हम जैसा आइडेंटिटी बनना चाहते हैं, हम जैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं, हमें खुद को उस तरह से रख के सोचना पड़ेगा, उसको यहाँ ला के सोचना पड़ेगा, उसके जैसा बन के सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करें हम। इसी का यही अर्थ है इस दोहे का, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, यानी कि जैसा राम जी का चरित्र है वैसा चरित्र की पूजा करते हैं तुलसीदास, उनकी बहुत इज्जत करते हैं और वो तुलसीदास राम जी का बहुत सम्मान करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो बस उन्हीं के चरित्र से ही सीखते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा भी लाइफ ऐसा हो कि मैं राम जी की तरह रहूँ, ना कि रावण की तरह कि जो कि बुरे काम करता रहता था। तो मैं करूँगा भी वही, मैं अपना चरित्र भी वैसा ही बनाऊंगा जैसा तुलसीदास का था, और मुझे इसके अलावा और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस अगर मैं चरित्र अपना राम जी के जैसा बनाया, अगर उनकी रामायण पढ़ा, उन्हीं की भक्ति किया, तो फिर मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मैं सिर्फ अच्छा ही अच्छा करूँगा, मैं कुछ गलत काम नहीं करूँगा। अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। तो ये है इस दोहे का पूरा मतलब। और इसी के साथ आपको आज ये इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि हम इस चैप्टर को क्यों इतना हाईलाइट कर रहे थे, क्यों इतने इंपॉर्टेंस दे रहे थे। आपको समझ में आ गया होगा तो कि द सीक्रेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल यही है कि अपने इन्वायरमेंट को इस तरह से डिज़ाइन करो कि आपको ज़्यादा टेम्पटेशन बिल्डिंग की सिचुएशन आए ही ना। और सेल्फ कंट्रोल एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं, बहुत ही शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, आप इस पर हमेशा रिलाई नहीं कर सकते। और इसी में मैंने ये भी समझाया कि एक दोहे का अर्थ जो कि है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये दोहे का अर्थ मैंने कहाँ से सीखा, मुझे किसने बताया, तो इसको मैंने खुद ही डिकोड किया, क्योंकि सनातन धर्म ये नहीं है कि व्हाट टू थिंक, इट इज अबाउट हाउ टू थिंक। जो स्टोरी मैंने सुनी जिसमें बताया गया है एक बंदर मगरमच्छ और उसकी वाइफ मगरमच्छ के बारे में, इस स्टोरी के मैं कभी किसी और की किसी वीडियो में बताऊंगा। मैंने स्टोरी का मतलब देखा आचार्य प्रशांत की वीडियो से, जहाँ की मुझे ये समझ में आ गया कि कंडीशनिंग को अपनी इस तरह से बनानी पड़ती है कि हम अपने आइडेंटिटी जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन सके। और उसी से मैंने फिर ये दोहा भी डिकोड किया, क्योंकि साधु संत को तो समय से नफरत है, अचानक से उसमें क्यों बात करने लगे कि यार आराम से सो। तब मुझे समझ में आया कि इस दोहे का असली का अर्थ क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आशा करते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही मददगार होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।